जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, श्लोक 20। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च अप्रियं स्थिरबुद्धिः असम्मूढः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका कर्म संन्यास योग सिखावता हैं। परमात्मा कहता है, अर्जुन, प्रबुद्ध शिक्षकों से आत्मा के वास्तविक स्वरूप सीखा, विद्वानों के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करा। फिर जितने भी शरीर तू दिखबा ओमा तो का केवल आत्मा ही दिखे के चाहिए। अपनी दृष्टि का शरीर के स्तर तक सीमित न रखा। सभी शरीरों में आत्मा के देखे के आदत का विकास करा। ये समझा कि सभी आत्माएं ज्ञान या ज्ञान के रूप हैं और इन्हीं के कारण सभी आत्माएं समान हैं। इस अनुभूति के साथ तो का सभी आत्माओं के बीच समान दृष्टि पैदा करे के चाहिए। ये सब मन में रखते हुए आत्मदर्शन या आत्मबोध प्राप्त करे के लिए अभ्यास करत रहा। इस भ्रम का दूर करा कि आत्मा स्वयं शरीर है। ये आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध प्राप्त करे के लिए तो का एक मजबूत संकल्प, एक स्थिर मन और एक स्थिर बुद्धि होए की चाहिए। फिर बहुत शीघ्र ही आत्मदर्शन के लक्ष्य तोरे लिए सबसे प्रिय हो जाए। वर्तमान और पूर्व कर्मों के प्रभाव के कारण और जोन पिछले जन्मों में और इस जन्म में तू कर्म के यहाँ कई वस्तुओं के प्रति तुहार लगाव या उपेक्षा विकसित भय है। अब आत्मदर्शन के लक्ष्य या आत्मबोध तो का सबसे अधिक प्रिय हो जाए। जब भी आत्मा के अलावा किसी अन्य वस्तु के प्रति जौन तुहार लगाव है, आकर्षण है और या घृणा है, वो सब उत्साह से अभिभूत नहीं होए के चाहिए। जब भी आत्मा के अलावा अन्य वस्तु जो तो का पसंद नहीं आवत वे तोहरे पास आवत हैं तो का उदास नहीं होए के चाहिए। तो का अत्यधिक सुख या दुख की अनुभूति न करे के चाहिए और अपने भावनात्मक स्थिति में स्थिरता बनाए रखे के चाहिए। आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करे के लिए तो का इसी प्रकार एक अभ्यास करे के चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा हमका समझावता है कि आत्मा के प्रति स्नेह कैसे विकसित करी और आत्मदर्शन या स्वयं का प्राप्त करे के प्रयास कैसे करी। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं के ध्यान करते हुए और उनकी शिक्षाओं के अभ्यास करे के प्रयास करते हुए आओ हम सब परमात्मा के शब्दों का ज्यों कि त्यों दोहराए। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार
श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमारा प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसे करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसे करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च अप्रियं स्थिरबुद्धिः असम्मूढः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। ॐ न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाके पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं।
जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हन या सुनत हन, तो संपूर्ण रामायण पारायण के एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।